मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार वीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। बोलो पार्शनाथ भगवान की जय। आज पार्शनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है, मोक्ष सप्तमी, और आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोगों ने 6 ढाला का तीसरी ढाल का 12 नंबर कारिका तक पढ़ ली है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। 12 के बाद 13 नंबर। मम्मा 6 ढाल का बुक लाओ। अब आज हम 13 नंबर पढ़ेंगे। पिता भूप व मातुल निपजो होय न तो मद खाने मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भावे मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने तप को मद न मद जू प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। इसका मतलब ये होता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। मद मतलब घमंड। घमंड कितने तरह के होते हैं, मद कितने तरह के होते हैं। मद 8 तरह के होते हैं। 8 कितने? 8। अपने पिता राजा हो तो उसका घमंड नहीं करना। कोई राजा का बेटा है तो घमंड करता है, मैं बहुत पैसे वाले घर से हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? कुल का मत, अपने कुल का मत करना, क्योंकि बहुत पैसे वाले घर का है। अपने मामा राजा हो तो उसका भी घमंड नहीं करना। अपने मामा राजा हो तो उसका भी घमंड नहीं करना, अर्थात वो घमंड जाति मत कहलाता है। पापा का घमंड करना कुल का मत, मामा का घमंड करना जाति का मत। कोई सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो अपनी सुंदरता का घमंड करता है। कोई बहुत ज्ञानी है तो ज्ञान का घमंड करता है। कोई के पास बहुत पैसे है तो अपने धर्म का घमंड करता है। कोई के पास बहुत पावर है, शक्ति है, तो वो अपनी शक्ति या बल का घमंड करता है। कोई के पास बहुत तपस्या है तो तपस्या का घमंड करता है। कोई अपने पद और प्रतिष्ठा का भी घमंड करता है कि मेरा पद सबसे ऊपर है, मेरी प्रतिष्ठा महान है। जो घमंड नहीं करता वही अपने आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। यदि कोई घमंड करता है तो यही 8 मत संबंधी दोष उसके सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। कौन कौन सा घमंड, कौन कौन सा दोष? पिता भूप, भूप माने राजा। पिता अगर भूप है, राजा है, पिता भूप व मातुल निपजो। मातुल माने माँ के, पियर के, मामा के, मामा, मातृ पक्ष के। पिता भूप माने पिता अगर राजा है, मातुल नृप मतलब मामा यदि राजा है, होए न तो मद ठाने, होवे पापा यदि राजा है या मामा यदि राजा है तो उसका घमंड मद नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मदन रूप को, मदन रूप को मतलब, रूप मतलब ये चेहरा, सुंदरता। मदन रूप को, मदन ज्ञान को, मेरे पास इतना ज्ञान, ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। अच्छे से सुनो सिद्धि, कौशल, अभी पूछेंगे मैंने क्या बताया। क्वेश्चन है मेरा, किस किस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, अभी मैं बता रही, फिर आप लोग बताना। मदन रूप को, अपनी सुंदरता का घमंड नहीं। मदन ज्ञान को, विद्या का घमंड नहीं। धन बल को मत भाने,
पैसे का मद नहीं, बल मद नहीं, शक्ति का नहीं, तप को तपस्या का मद नहीं, न मद जो प्रभुता वैभवशाली है, प्रभुता का मद नहीं, करे न सो निज जाने। तो जो इन सब चीजों का घमंड करता है वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। किसको नहीं पहचान पाता? अपनी आत्मा को। मद धारे तो यही दोष वसु संकित कोमल हाने। ये सब घमंड करने से सम्यक दर्शन में दोष आ जाते हैं और सच्चा सम्यक दर्शन हो नहीं पाता। अब आप लोग ये बताओ बच्चों, मद कितने तरह के होते हैं? 5। और बताओ कोई। हाँ 8 यस 8 करेक्ट, सही जवाब। अब कौन कौन से 8 मद ये बताओ मुझे। शरीर, क्या क्या चीज का घमंड हम लोग कर सकते हैं ये बताओ। पैसा, शरीर की सुंदरता का घमंड, अपने जान का हजार करना, अपनी धन दौलत का गर्व करना, अपनी ताकत की अभिमान करना, अपने उपवास तप आदि का घमंड करना, अपने आज्ञा मान्यता आदि का घमंड करना। अच्छा, तो ये घमंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये बताओ। नहीं करना चाहिए। यस। क्या क्या चीज का घमंड? सिद्धि बहुत सुंदर है तो सिद्धि घमंड नहीं करेगी कि मैं सुंदर हूँ। कौशल को बहुत ज्ञान हो गया, सुकौशल मुनि बन गया तो भी घमंड नहीं करेगा। ज्ञानी होने के बाद भी कौशल बहुत बढ़िया तपस्या करता है, कैसी नमोकार फेरता है एकदम ध्यान में लीन होके, जैसे अरिहंत भगवान लीन रहते हैं तो भी वो घमंड नहीं करेगा। सिद्धि के पापा की जो पापा है ना वो बहुत राजा है लेकिन कुल का घमंड नहीं करेगा। कौशल के मामा बहुत पैसे वाले हैं तो भी उसका घमंड नहीं करेगा। यानी कि मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद न जानो। सुंदरता का घमंड नहीं करना है, ज्ञान का नहीं करना है, और तपस्या का नहीं करना है, शक्ति का नहीं करना है। पापा यदि राजा परिवार से है तो कुल का घमंड नहीं करना, जाति का घमंड नहीं करना। अगर करते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन पे दोष लगता है, हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते। देखो देखो बच्चों, कोई कोई व्यक्ति घमंड करता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं गरीब से बातें क्यों करूं। तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। पैसे का घमंड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। दौलत मतलब क्या होता है पता है क्या? मैम पैसा। दौलत मतलब 2 लाख, 2 ठो लाख जब आती है तो इंसान को सामने से मारती है, इंसान ऐसे अकड़ जाता है, और जब जाती है तो पीछे से मार के चली जाती है, इंसान ऐसे झुक जाता है। समझ गए दौलत का क्या मतलब हुआ? यस मैम। आती है तो आगे लात मारती है, इंसान घमंड से ऐसे हो जाता है, और जाती है तो पीछे मारती है, ऐसे हो जाता है। तो धन का घमंड कभी भी नहीं करना। लक्ष्मी बहुत चंचला होती है, आज तुम्हारे पास है और कल नहीं है, तो लक्ष्मी को चंचला कहा हमेशा। उसका घमंड कोई बच्चों कभी भी नहीं करना। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, कितना कुछ अचीवमेंट हो जाए, लेकिन घमंड कभी भी नहीं करना। तो हमने 13 नंबर में क्या सीखा कि 8 मद होते हैं। पिता भूप व मातुल निपजो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। यानी कि पिता अगर राजा है, मामा यदि राजा है तो उसका घमंड नहीं करना, मद न रूप को अपने सुंदरता का घमंड नहीं करना, ज्ञान का नहीं करना, धन का नहीं करना, बल का नहीं करना।
तब को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने। जो तपस्या करता है तब का भी घमंड अपना नहीं करना। मद धारे तो यही दोष वसु समुखित कोमल ठाने। जो व्यक्ति इन सारे मदों को धारण करता है उसके सम्यक दर्शन पे दोष लगता है और वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। अब 8 मत सभी को समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। 6 अनायतन और 3 मूर्ता ये क्या होती। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक को नहीं प्रशंस उचरे हैं। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादि तिन्हें न नमन करे हैं। इसका मतलब क्या हुआ। 6 अनायतन हम बताते हैं। कोटे गुरु, कोटे देव, कोटा धर्म और इन तीनों के सेवक। मतलब ऐसा गुरु जो पान पराग खाता है, मदिरा पीता है, ऐसे को गुरु बनाओगे क्या कोई भी। ऐसे कोई पंडित जी हैं जो मांस खाते हैं, पान पराग खाते हैं, शराब पीते हैं, उसको कोई अपना गुरु बनाएगा। फिर भी कोई बना नहीं लेता है। तो वो सब जो काम करते हैं, जो काम वर्जित है, वो जो काम करता है उसे खोटे गुरु कहते हैं। खोटा गुरु, खोटा देव और खोटा धर्म। और इन तीनों के जो भक्त हैं ये 6 अनायतन कहलाते हैं। इनकी मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना कभी भी। और यदि प्रशंसा करते हैं तो यही 6 अनायतन संबंधी दोष सम्यक दर्शन को मलिन कर देंगे। जिनेन्द्र भगवान, निर्गंथ मुनि और जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए शास्त्रों के सिवाय हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना है। जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं, दिगंबर मुनिराज के द्वारा लिखे गए हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों के सिवाय अन्य किसी कुदेव, कुगुरु या कुशास्त्र को नमस्कार कभी भी नहीं करना। यदि नमस्कार करते हैं तो यही 3 मूर्ता नामक दोष सम्यक दर्शन को मलिन कर देता है। तो 6 अनायतन और 3 मूर्ता क्या है। 6 अनायतन कौन कौन से है बच्चों। 6 अनायतन कौन कौन से हैं। खोटे देव, अनिर्व्रत, अनिर्व्रत बेटा। 6 अनायतन Yes, कौन ma'am. कौन से है बेटा। मैम मैम एक आपने वो समझाया था उसका नाम से भूल गया नाम। देखो बेटा 6 अनायतन मतलब कुगुरु, कुदेव, हो गया। कुगुरु, कुदेव और हाँ हाँ बेटा कुदेव, सेवक, हाँ कुगुरु, कुदेव, कुधर्म ये तीनों और उन तीनों के सेवक। तो 3 + 3 कितना होता है कौशल। 3 + 3 मैम कितना होता है 6 6 हो गया ना। एक तो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म 3 हो गए। 3 ही तुमको याद करने हैं और कोई कुछ याद नहीं करना है। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म ये 3 याद कर लिया। अब इन तीनों के सेवक या भक्त ये सब मिला के 6 हो गए। 6 अनायतन हो गए और 3 मूर्ता मतलब उन तीनों को जो नमस्कार करता है। किन तीनों को। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। उसको जो नमस्कार करता है वो क्या हो गया 3 मूर्ता। मूर्ता माने मानने वाला। तो ये जो 3 मूर्ता नामक दोष हम अगर उनको नमस्कार कर दिए ना। किसको नमस्कार कर दिए बेटा। किनको नमस्कार किया बताओ। आर्यन भगवान। नहीं यहाँ पे बेटा आर्यन भगवान को तो हमें सपने में भी नमस्कार करना है। हर सांस हर प्राण से नमस्कार करना है उनको। वो तो नहीं करेंगे ना तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। हम अगर कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को नमस्कार करें। पता है कुधर्म क्या होता है। अपने लोग क्या बोलते हैं। बलि बलि जाओ मैं मन बचकाय हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते पूजो मैं। ये पूजा की लाइन बोलते हैं ना बलि बलि जाऊं। उसको कई लोग क्या बोलते हैं बलि बलि जाओ मतलब बलि दे दो। किसकी बलि दे दो। अज की। अज माने क्या बकरा। हो गया सर्वनाश।
ये क्या हो गया? कुधर्म। ये धर्म है कि कुधर्म है? बोलो बोलो बच्चों, धर्म है कि कुधर्म है? यदि कोई व्यक्ति बकरे की बलि दे रहा है तो वो धर्म है कि कुधर्म है? मैम कुधर्म। हाँ बेटा, जैसे हमारे में क्या लिखा है, बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाए। बलि बलि जाऊं मतलब निछावर हो जाऊं उसके ऊपर। और ये लोग क्या बोल देते हैं, जो हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़े थे ना पर्वत का, कौन बताया था वो एग्जाम्पल? सिद्धि ने। किसका? पर्वत का, नारद का। उसमें बोल देता है बलि देना है ना? वो कुधर्म हो गया। तो जो भी आदमी ऐसा कुधर्म करता है वो सारे 6 अनायतन में आ गए, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। और इन तीनों के भक्त, ये सब 6 अनायतन है। और इन तीनों को नमस्कार करना। किन तीनों को नमस्कार करना? मैम कुगड़ू। यस, वेरी गुड सिद्धि। इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना कुछ समझ जाते हो, बड़े होके कितना समझ जाओगे? स्वीट गर्ल। कल हुआ था क्या क्लास? मैम कल हुआ था क्लास। नहीं कल। कल ना पता है क्या हुआ था, पहली बार हम ही भूल गए थे क्लास है। अच्छा, और हम ही भूल गए थे कि क्लास है हम हमको। लोग ज्वाइन किए तो खाली सिद्धि कौशल याद रहते, तो हम बोले क्लास इज ओवर हो गया क्या? नहीं, ये बोल रही क्लास तो 6:15 हुआ नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ कि खत्म हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बेटा मुझे फोन कर दिया करो। कल क्या हुआ, कल मेरा ऑफिस का काम ऐसा चल रहा था, ऐसे तो मैं अलार्म लगाती हूँ पर हो सकता है उस समय फोन चल रहा हो, अलार्म बजा और सुना नहीं हो। तो मैंने अलार्म लगा के रखी हूँ तीनों क्लासेस का, तो सुना ही नहीं मुझे और क्लास मिस हो गया। फिर मुझे 6:38 पे याद आया, अरे आज तो क्लास थी, और चला गया। चलिए तो मुझे ठीक, फोन कर दिया करो ऐसा रहा तो। बोलो। ओके, ओके मैम। अभी मैंने क्या कर दिया है ना कि मैं नहीं भी आई ना तो अपने आप जूम स्टार्ट हो जाता, ऑटो स्टार्ट कर दिया है जूम। अच्छा। तो अब कोई भी जो भी टाइम पे स्टार्ट आएगा। हो गया था, खाली हम लोग ही थे बस। हाँ वही तो, स्टार्ट इसलिए हो जाता है, मैंने ऑटो स्टार्ट का उसमें फॉर्मूला डाल दिया ताकि हमारी सुबह में भी इसी लिंक से क्लास होती है ना, मॉर्निंग में, तो नहीं, बहुत कोई सारे। और बच्चे भी नहीं थे। नहीं तो होता है ना कि कोई और बच्चे होते तो मेरे को लगा कि आप ज्वाइन नहीं किए हैं, कोई और नहीं था तो मेरे को लगा क्लास ओवर हो गया आज।